Hello everyone. So let's continue with the next topic, that is the flow control। और फ्लो कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि जो सेंडर है और रिसीवर है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ये सेंडर है, ये रिसीवर है, राइट? तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ही क्या है, कहीं ना कहीं बफर है, राइट? अब सेंडर अगर फास्ट स्पीड से इसको डेटा सेंड करेगा तो कुछ ना कुछ पैकेट क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पैकेट लॉस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, राइट? तो इसलिए इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे फ्लो कंट्रोल अप्लाई करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आती हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन टाइम, टीटी। टीटी इज ट्रांसमिशन टाइम। अब ये टीटी क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम का मतलब क्या है? इट इज टाइम टेकन टू पुट द पैकेट ओवर द लिंक। इस पैकेट को क्या करना है? ओवर द लिंक पुट करना है, राइट? तो इस पैकेट को ओवर द लिंक पुट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है? उसका ट्रांसमिशन टाइम होता है। तो ट्रांसमिशन टाइम वी कैन से पैकेट साइज डिवाइड बाय द बैंडविड्थ, या लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइड बाय द बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम होता है। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट, इस पैकेट को यहाँ से यहाँ पे लेके जाने में जो टाइम लगेगा, राइट? इस पैकेट को यहाँ से यहाँ पे ले जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम को टीपी भी बोल दिया जाता है, राइट? और इसको प्रोपोगेशन डिले भी बोल दिया जाता है। ठीक है, प्रोपोगेशन टाइम, टीपी, या फिर प्रोपोगेशन डिले। ओके, तो ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी। ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, तो ये ट्रांसमिशन टाइम होता है, और ये क्या होता है? प्रोपगेशन टाइम। ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद होता है एक आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम। आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम। ये आरटीटी क्या है? ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, सेंडर ने कोई पैकेट सेंड किया और ये वापिस आएगा, राइट? तो यहाँ पे सेंड करेगा तो प्रोपगेशन टाइम लगेगा, और ये वापिस एक्नॉलेजमेंट लेके आएगा तो भी टाइम लगेगा, राइट? तो आरटीटी का मतलब क्या है? इट इज ट्वाइस ऑफ टीपी, ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन टाइम। ठीक है, टीपी या पीटी या फिर पीडी, इनमें से मैं कोई भी वर्ड यूज करूं, मतलब इसका मीनिंग क्या है? प्रोपगेशन टाइम। ठीक है, तो आरटीटी क्या होता है? इट इज ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन टाइम। प्रोपगेशन का टाइम का ट्वाइस होता है। ठीक है, बताइए, इतना समझ आ गया? यस और नॉट? ओके फाइन, समझ आ गया है। चलिए ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, इसके तीन प्रोटोकॉल होते हैं। फ्लो कंट्रोल की बात करें, फ्लो कंट्रोल में मेजर थ्री प्रोटोकॉल्स हैं अपने पास। एक तो क्या रहेगा? स्टॉप एंड वेट। एक स्टॉप एंड वेट, दूसरा क्या रहेगा? स्टॉप एंड वेट के अलावा इट इज गो बैक एन, GBN, और एक थर्ड क्या रहेगा? इट इज SR, सेलेक्टिव रिपीट, SR। ठीक है, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एन एंड SR, ये तीन मेजर प्रोटोकॉल हैं इसके फ्लो कंट्रोल के। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं स्टॉप एंड वेट के बारे में। स्टॉप एंड वेट में क्या होगा? ये सेंडर होगा, ये रिसीवर होगा। सेंडर सेंड करेगा, राइट? सेंड करेगा, स्टॉप कर देगा, और वेट करेगा किसके लिए? एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेंडर सेंड करेगा, स्टॉप करेगा, वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए। तो इस तरीके का बिहेवियर होता है स्टॉप एंड वेट का। ओके, तो इसमें टोटल टाइम देखेंगे, टोटल टाइम कितना लग जाएगा। ठीक है, ये करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? फर्स्ट थिंग, यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, तो एक तो टीटी टाइम लगेगा। ट्रांसमिशन के बाद पैकेट यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, उसके लिए प्रोपोगेशन टाइम लगेगा।
अब पैकेट इस एंड पे पहुंच गया, यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग डिले लगेगी, प्रोसेसिंग डिले, ठीक है, या प्रोसेसिंग टाइम कह सकते हैं। और प्रोसेसिंग टाइम के बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, क्यूइंग डिले, क्यूइंग डिले लगेगी। और उसके बाद क्यूइंग डिले लगने के बाद फिर क्या क्या होगा, इसको, ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसको लिंक पे पुट किया जाएगा, राइट। तो उसके लिए टीटी टाइम लगेगा एसीके के लिए। और फिर क्या लगेगा, टीटी टाइम फॉर एसीके। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद टाइम लगेगा यहाँ पे, ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ से यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए प्रोपोगेशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम फॉर एसीके ये लगेगा। और फाइनली ये यहाँ तक रिसीव हो चुकी है, ठीक है, फाइनली यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये लगेगा इसमें टोटल टाइम। अब इसमें से भी ये ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, प्रोपोगेशन टाइम लगेगा। ये जो प्रोपोगेशन डिले है इसके लिए कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट करने का। तो प्रोपोगेशन डिले जो रहेगा, प्रोपोगेशन डिले है इसको क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्यूइंग डिले का कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है थ्योरेटिकली, मतलब ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि क्यूइंग डिले निकाल पाएंगे। तो इसको भी क्या कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। और टीटी फॉर एक्नोलेजमेंट, अब एक्नोलेजमेंट का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो इसको भी जीरो कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। और ये टाइम लगेगा प्रोपोगेशन टाइम फॉर एक्नोलेजमेंट। तो ओवरऑल बात करें तो कितना टाइम लग जाएगा, ओवरऑल बात करें तो एक तो टीटी यहाँ से लगेगा, एक टीपी यहाँ से लगेगा, और एक टीपी यहाँ से। तो कह सकते हैं कि टीटी प्लस 2 टाइम टीपी, ठीक है, टीटी प्लस 2 टाइम टीपी, ये क्या होगा, इसका टोटल टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ से ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इसने ट्रांसमिशन किया यहाँ से यहाँ, इस ट्रांसमिशन में टोटल टाइम कितना लग गया, इट इज टीटी प्लस 2 टीपी, टीटी प्लस 2 टीपी, ये टोटल टाइम लग जाएगा इसमें। आ गया समझ, यस और नॉट बताइए। आ गया समझ, ओके फाइन, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट देखिए भाई, एक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बोला जाता है लिंक यूटिलाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लिंक यूटिलाइजेशन। इसी को क्या बोला जाता है, चैनल यूटिलाइजेशन बोल देते हैं। और इसका मतलब होता है यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम। तो एफिशिएंसी को इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से सिंबल बनेगा एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू यूजफुल टाइम अपॉन द टोटल साइकिल टाइम। ये होता है यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे यूजफुल टाइम क्या है और साइकिल टाइम क्या है इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स सेंट पर सेकंड। पर सेकंड में ये कह सकते हैं काइंड ऑफ रेट है, ठीक है। पर सेकंड में कितनी बिट सेंड करेंगे, वो क्या होता है, थ्रूपुट होता है। तो थ्रूपुट वी कैन कैलकुलेट लाइक, थ्रूपुट, थ्रूपुट क्या है, इट इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। एफिशिएंसी को क्या करेंगे, बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगी, वहां से अपने को मिल जाएगा ये थ्रूपुट। थ्रूपुट का मीन होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ, ओके। अब देखिए, अब एक चीज समझिए कि यहाँ पे हमने देखा था कि यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम, ये क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी क्या है, इट इज, ओके कुछ, यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम ये होता है। अब देखिए, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ओके। तो सेंडर और रिसीवर है। यहाँ पे यूजफुल टाइम क्या होता है, यूजफुल टाइम का मतलब होता है यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन करने में टाइम लगे है ना, लिंक पे पुट करने में जो टाइम लगे हैं, वो क्या होता है, यहाँ पे यूजफुल टाइम होता है, ठीक है। लिंक पे पुट करने में जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं यूजफुल टाइम, दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम।
तो टीटी डिवाइड बाय क्या होगा, टीटी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा, एक तो ट्रांसमिशन टाइम लगेगा, फिर प्रोपोगेशन टाइम लगेगा, और फिर वापस आने वाला वो टाइम। तो हमने निकाला था ना टीटी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी, ये होता है। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट के केस में ये आ जाएगी उसकी एफिशिएंसी। अब इसको और सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, किससे, टीटी से डिवाइड कर देंगे। टीटी से डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस ट्वाइस ऑफ टी टीपी, ये टीपी था ना, टीपी डिवाइड बाय टीटी ये आ जाएगा। और टीपी डिवाइड बाय टीटी को हमने मान लिया टीपी डिवाइड बाय टीटी दैट इज इक्वल टू ए। इसके ए के इक्वल मान लिया, तो फाइनली क्या कह सकते हैं, टीपी डिवाइड बाय टीटी, इसको ए बोल सकते हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इन केस ऑफ स्टॉप एंड वेट, इट इज वन अपॉन वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए। यस और नॉट, आ गया समझ, बताइए, सबको क्लियर है? यस और नॉट, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, फाइन। देखिए मैंने बताया कि एफिशिएंसी क्या होता है, यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम। अब यहाँ पे यूजफुल टाइम क्या होता है, और यूजफुल टाइम का मतलब होता है ट्रांसमिशन टाइम। ठीक है, यूजफुल टाइम क्या है यहाँ पे, ट्रांसमिशन टाइम। और ये टोटल साइकिल का टाइम। देखिए ट्रांसमिशन किया वो तो हमारा यूजफुल टाइम है। कुछ ऐसा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये कोई गाड़ी है या ट्रक मान लो। अब इस ट्रक ये मान लो कि यहाँ पे कोई ट्रक खड़ा है, और ट्रक में क्या कर रहे हैं, सीमेंट के पैकेट पुट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई लेबर है, ये लेबर है, और ये सीमेंट के पैकेट्स क्या करेंगे, इस ट्रक में पुट करेंगे। अब इस लेबर को चार्जेस जो दिए जाएंगे, वो सीमेंट के पैकेट पुट करने के ही दिए जाएंगे ना, या फिर ये वाले चार्जेस भी इसको दिए जाएंगे कि ये ट्रक यहाँ से जाएगा दूसरे लोकेशन पे, मान लीजिए दिल्ली जा रहा है यहाँ पे, राइट, और दिल्ली से वापस आएगा एक्नोलेजमेंट लेके, राइट। तो क्या उस चीज के चार्ज इनको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो यूजफुल टाइम क्या होता है हमारा, ट्रांसमिशन टाइम। लिंक पे पुट करने का जो टाइम होता है वो ट्रांसमिशन टाइम। और टोटल टाइम क्या है, दैट इज द टीटी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी। ओके, अब क्या करें, इसको और हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम टीटी और इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, टीटी से डिवाइड कर देंगे। अब टीटी से डिवाइड करने का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे आ गया वन, यहाँ पे डिवाइड किया तो वन, और ये ट्वाइस ऑफ टीपी अपॉन टीटी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस ट्वाइस ऑफ ए। फाइन, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट। कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं। जस्ट वेट फॉर ए मिनट, एक कॉल आ गई है, एक मिनट। ओके, एम आई ऑडेबल? ऑडेबल, ओके फाइन, ठीक है। देखिए कुछ पैरामीटर दे दिए जाएंगे अपने को, और अपने से ये पूछ लिया जाएगा कि स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी क्या होगी। फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट।
स्टॉप एंड वेट, इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एफिशिएंसी क्या होती है स्टॉप एंड वेट की? इट इज 1/1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, और वेयर ए इज टीपी अपॉन टीटी, ऐसा होता है ना, टीपी अपॉन टीटी। तो देखिए यहाँ पे टीटी कितना दे रखा है, 100 नैनोसेकंड, टीटी 100 नैनोसेकंड, टीपी भी 100 नैनोसेकंड दे रखा है। तो फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, टीपी अपॉन टीटी, टीपी कितना दे रखा है 100 नैनोसेकंड, और टीटी कितना दे रखा है 100 नैनोसेकंड। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के पर्पज से जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रखा है, बस बस फॉर्मूला ऐसा ही लगेगा, ठीक है। तो 100 को 100 से डिवाइड किया और नैनो सेकंड से नैनो सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गई इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 1 से, तो क्या आ गया 1/2 प्लस 1 + 2, क्या आ गया 1/3, 1/3। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हो गया कि हम क्या कर सकते थे, 3 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकते थे। ओवरऑल ये था ना सेंडर और रिसीवर, सेंडर ने क्या किया, ट्रांसमिट किया, यहाँ पे पैकेट आया वापस गया, ये टोटल टाइम था। इस टोटल टाइम में हम क्या कर सकते थे, 3 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकते थे। बट कितने पैकेट्स को कर रहे हैं अभी, एक सिंगल पैकेट को ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम कर कितना सकते थे, 3 को, कर कितना रहे हैं 1 को, राइट। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, पुअर है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी पुअर रहेगी, कम रहेगी। आ गया समझ, यस और नॉट? समझ आ गया है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन और दे रखा है ये वाला, इसको ट्राई कीजिए। टीटी इक्वल टू 200 मिली सेकेंड, टीपी टीपी या पीटी इक्वल टू 100 मिली सेकेंड, एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए स्टॉप एंड वेट की। खाना दे रही हूँ, क्या कर रहा है? धो दो, धो ले अपनी, धो के और खा ले। मम्मा, अब वो आ गया ना, मॉनसून, है ना, तो अब हम इसको धोते हैं ना, बाद में इसके ऊपर केमिकल डाल देते हैं ना। ओके, म्यूट करता हूँ मैं। ओके, नाउ देखिए इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 0.5, 1/2, ओके फाइन। चलिए, तो एफिशिएंसी क्या होती है स्टॉप एंड वेट के केस में, 1/1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। तो इसको पुट कर देंगे पैरामीटर्स को, 1/2, ओके ठीक है। तो पैरामीटर्स को पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकालनी है मेन, तो अपने को ए का मतलब क्या है, टीपी अपॉन टीटी, टीपी अपॉन टीटी। अब टीपी की वैल्यू कितनी है, टीपी मीन्स इट इज 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, और टीटी कितना दे रखा है 200 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड से कैंसिल कर दिया। अब क्या दे सकता है यहाँ पे, मिली सेकेंड की जगह नैनो सेकेंड हो सकता है, तो आपको डिजिट को कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। यहाँ पे मिली सेकेंड की जगह नैनो सेकेंड भी आ सकता था, तो आपको क्या आना चाहिए, उसमें कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो 100 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को मिली सेकेंड से कैंसिल किया, ये क्या आ गया 1/2, 1/2 आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला में ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए क्या है, ए इक्वल टू 1/2, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 2 × 1/2, तो इससे कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ गया। तो फाइनली इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 1/2। और एफिशिएंसी परसेंटेज में बात करें, एफिशिएंसी इन परसेंट है, तो क्या आ जाएगी, 50% इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी परसेंटेज में बात करें तो कितनी आ जाएगी, 50%। आ गया समझ, यस और नॉट? ओके, फ्रॉम श्वेता, यस, ओके।
बाकी सब बताइए। ओके, सरिता, यस, दीक्षा डन, मुकेश, नीलम, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट देखिए, इफ एफिशिएंसी इज एटलीस्ट 50%, देन रिलेशन बिटवीन द टीटी एंड पीटी। टीटी और पीटी में क्या रिलेशनशिप रहेगी अगर एफिशिएंसी 50% है, राइट? तो क्या रिलेशनशिप रहेगी? देखिए, तो इसने क्या बोला, एफिशिएंसी इज एटलीस्ट 50%। एफिशिएंसी इज एटलीस्ट 50% का मतलब ये हुआ ना, एफिशिएंसी इज एटलीस्ट 50%, ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज टीटी अपॉन, ऐसे स्टार्टिंग में हमने निकाला था ना, टीटी अपॉन ट्वाइस ऑफ टीपी, टीटी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी, ये था। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। 50% का मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या आ जाएगा? 2 टीटी, 2 टीटी इक्वल टू, इसको इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? टीटी प्लस 2 टीपी, टीटी प्लस 2 टीपी, ठीक है। अब ये 2 टीटी है, ये टीटी है, इसको कैंसिल कर देंगे एक टीटी के साथ, तो क्या आ गया? एक सिंगल टीटी। तो टीटी इक्वल टू कितना आ गया? ऐसा कह सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू था ना, तो टीटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीपी, और ये बन जाएगी इसमें एक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये इक्वेशन क्या है? वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, ठीक है। तो टीटी की वैल्यू अपने को पता चल गई कि टीटी कितना होना चाहिए। अगर एफिशिएंसी 50% है, तो टीटी हमारा कितना होना चाहिए? दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीपी, ये होना चाहिए। गोट इट और नॉट? आ गया समझ? क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है। चलिए, तो फिर एक चीज बताइए मुझे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फिर। ये अगर समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए, क्वेश्चन में क्या बता रखा है, इन ए नेटवर्क bandwidth is 4 mbps, propagation time is 1 millisecond, efficiency is at least 50%, then find the length of the frame। फ्रेम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ओके। तो देखिए, इन ए नेटवर्क बैंडविड्थ इज 4 mbps, ठीक है। तो बैंडविड्थ यहाँ पे 4 mbps दे रखी है, ओके, ठीक है। प्रोपगेशन टाइम 1 मिलीसेकेंड, एफिशिएंसी इज 50%, efficiency that is greater than, at least 50% means greater than equal to this one, ठीक है।
देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम। एक चीज बताइए, जब एफिशिएंसी एटलीस्ट 50% होती है तो क्या फॉर्मूला, क्या इक्वेशन आती है हमारे पास? टीटी शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ टीपी, ये होता है ना, टीटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीपी, ऐसा होता है। अब टीटी को क्या लिखा जा सकता है? टीटी को ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज लेंथ अपॉन बैंडविड्थ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीपी। और हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द फ्रेम निकालना है, तो ये लेंथ ऑफ द फ्रेम होती है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ द फ्रेम दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीपी मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी इसमें, जस्ट ए मिनट, लेंथ ऑफ द फ्रेम 2 TP मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो टीपी कितना दे रखा है? टीपी इज 1 मिली सेकेंड, तो 2 TP कितना हो जाएगा? 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाय द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितना दे रखा है? इट इज 4 Mbps। 4 MB का मतलब 10 पावर 6 बिट पर सेकेंड, ऐसा दे रखा है। ठीक है, और ये क्या है? मिली सेकेंड। मिली सेकेंड को सेकेंड में, पर सेकेंड है ना, तो यहाँ पे मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करें, कैसे कर सकते हैं? तो ये कितना आ गया था? देखिए ये आ गया था हमारे पास, इट इज 2 मिली सेकेंड लेंथ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिली सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4 × 10 पावर 6 बिट पर सेकेंड। ठीक है, अब मिली सेकेंड क्या होता है? इट इज 2 × सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, इट इज 10 पावर -3 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4 × 10 पावर-6 10 पावर 6 बिट पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर दो। ठीक है, और 10 पावर 6 है, ये 10 पावर 3 है, कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, राइट। और 4 और 2 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8। और ये क्या होता है? 10 पावर 3, 10 पावर 3 बिट्स, ये आ गया ना, तो 8000 बिट्स आ जाएगा। 8000 बिट्स आ गया क्या? लेंथ ऑफ द फ्रेम। तो फ्रेम की लेंथ क्या होनी चाहिए? दैट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू 8000 बिट्स। आ गया समझ? बताइए, कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको? ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम्म, तो स्टॉप एंड वेट की कुछ बातें पता होनी चाहिए। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हम कर रहे हैं। स्टॉप एंड वेट में बात करें तो ये सेंडर है और ये क्या है? रिसीवर। ये सेंडर, ये रिसीवर है। तो यहाँ पे इसके पास जो बफर होगी वो क्या होगी? 1 बिट बफर रहेगी, एक सिंगल बिट की। और यहाँ पे रिसीवर के पास भी 1 बिट बफर रहेगी। एक बिट को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर विंडो साइज क्या होगा? सेंडर विंडो साइज और रिसीवर, सेंडर विंडो साइज इक्वल टू 1, रिसीवर विंडो साइज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सेंटर विंडो साइज, रिसीवर विंडो साइज क्या होगी? 1 होगी। और जब भी क्या होगा कि मान लीजिए कि इसने कोई पैकेट नंबर 0 ट्रांसमिट कर दिया, उसके बाद पैकेट नंबर क्या किया? 1 ट्रांसमिट किया, और ये पैकेट लॉस्ट हो गया, तो क्या करेगा? रीट्रांसमिट करेगा सिर्फ इसी पैकेट को, इसी पैकेट को क्या करेगा? रीट्रांसमिट करेगा। ओके, तो इसका मतलब एक चीज पता चल गया कि इसमें जो रीट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? सिंगल पैकेट। रीट्रांसमिशन जो होगा वो सिंगल पैकेट रहेगा, एक ही पैकेट को रीट्रांसमिट करना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ट्राई कीजिए। क्या क्वेश्चन दे रखा है? इन ए नेटवर्क वी यूज द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल
and total packets are 10 and every fourth packet is being lost, then find the total number of transmission and retransmission. इसमें बताया गया है कि टोटल 10 पैकेट्स हैं हमारे पास, टोटल पैकेट्स दैट आर 10, टोटल पैकेट्स दे रखे हैं अपने को 10, ठीक है। और एवरी फोर्थ पैकेट क्या होगा, लॉस्ट, फोर्थ पैकेट क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस्ट हो रहा है। तो फाइंड आउट करना है टोटल ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिशन, टोटल ट्रांसमिशन कितने होंगे और रीट्रांसमिशन कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है, रीट्रांसमिशन कितने होंगे। ट्राई कीजिए, टोटल ट्रांसमिशन कितने होंगे, रीट्रांसमिशन कितने होंगे। ओके, टोटल ट्रांसमिशन 13, रीट्रांसमिशन आर 3। चलिए देखिए, तो इसको आपको ऐसे मतलब इस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं किया करना है कि ये एक पैकेट चला गया, दूसरा पैकेट जाएगा, तीसरा पैकेट जाएगा, लाइक दैट। आपको क्या करना है, सिंपली ये फर्स्ट पैकेट हो गया, ये सेकंड पैकेट, ये थर्ड पैकेट, ये फोर्थ पैकेट, एवरी फोर्थ पैकेट लॉस्ट होगा ना, तो ये पैकेट लॉस्ट हो जाएगा। अब एक पैकेट लॉस्ट होता है तो इसमें क्या होता है, सिंगल पैकेट का ही ट्रांसमिशन करना पड़ता है ना, तो फोर्थ नंबर पैकेट को फिर से रिट्रांसमिट कर देंगे, ये 4 हो गया, अब 5, अब 6 और 7। इसका मतलब फोर्थ का मतलब 1 2 3 4, फोर्थ ये हो जाएगा, अब ये पैकेट लॉस्ट हो जाएगा, अब ये लॉस्ट होगा तो 7 नंबर को फिर से भेजेंगे, 7 8 9 एंड 10। अब देखिए 1 2 3 4, फोर्थ का मतलब ये वाला फोर्थ आ गया, अब इसको लॉस्ट हो गया तो फिर से यही जाएगा। तो टोटल ट्रांसमिशन कितने करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने हो गए, टोटल ट्रांसमिशन दैट इज 13। और रिट्रांसमिशन कितने करने पड़ेंगे, 13 माइनस 10 कर देंगे, टोटल है ना 13, टोटल 13 आ गए, और हमारे पास पैकेट कितने थे, 10 थे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, राइट। ऐसे भी देख लो कितने रिट्रांसमिट कर रहे हैं, एक तो ये वाला रिट्रांसमिट करेंगे, एक ये वाला रिट्रांसमिट किया, एक ये वाला रिट्रांसमिट, 3 रिट्रांसमिट किए हैं। आ गया समझ, यस और नॉट, समझ आ गया, यस और नॉट। ओके फाइन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एक हम फाइंड आउट करेंगे अब मैक्सिमम विंडो साइज। अब देखिए एक चीज हमने देखी, स्टॉप एंड वेट जो था ना, इसमें एफिशिएंसी क्या थी, कम थी, एफिशिएंसी कम है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि एस, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। अब मान लीजिए ये पैकेट इसने ट्रांसमिट किया, यहाँ से वापस आया। अब इस टाइम के दौरान हम क्या कर सकते थे, इस एंटायर टाइम के दौरान हम और पैकेट्स को भी ट्रांसमिट कर सकते थे ना, बट
अभी नहीं कर रहे थे, वेट कर रहे थे। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं। पाइपलाइनिंग में क्या होता है, एक काम कर रहा होता है ना, उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे दूसरा काम भी हो रहा होता है, राइट। एक काम एक एक यूनिट बढ़ेगा, दूसरा काम उसके पीछे पीछे चलेगा, फिर वो एक यूनिट बढ़ेगा, तीसरा काम उसके पीछे पीछे चलेगा। जैसे मान लीजिए ये काम हो रहा है यहाँ पे, एक असेंबली लाइन है मान लीजिए, तो यहाँ पे पैकेट 1 का काम यहाँ पे हो रहा था किसी का, राइट। फिर ये पैकेट यहाँ पे चला गया, इसके साथ में यहाँ पे कोई पैकेट आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो इसके साथ में यहाँ से कोई पैकेट यहाँ पे चला गया, और इधर वाला यहाँ पे सॉरी, इधर वाला यहाँ पे चला गया, लाइक दैट। इस तरीके से क्या होता है, पाइपलाइनिंग टाइप में काम होता है। अब थोड़ा सा आपको भी पता है, टाइम कम है, क्रैश कोर्स है, मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में करके नहीं बता सकता। अगर टाइम 6 महीने होते फिर तो हम पूरी चीजें डिटेल में करते, राइट। तो थोड़ा सा पार्सली बता रहा हूँ, ऐसा होता है इसमें, राइट। मेन मेन चीजें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अब देखिए, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपने को देखना है कि ये जो मैक्सिमम विंडो का साइज क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो विंडो का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। इस तरीके से क्या बनेगी, विंडो बनेगी, और उस विंडो में क्या कर सकते हैं, इस टाइप से पैकेट को स्टोर करेंगे। जैसे ये पैकेट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लाइक दैट। इस तरीके से क्या करेंगे, पैकेट्स को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम विंडो का साइज क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम विंडो का साइज, जब पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि टीटी सेकंड में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पैकेट को। अब टीटी सेकंड में एक पैकेट को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो 1 सेकंड में, टीटी सेकंड में इतना करेंगे, 1 सेकंड में कितना करेंगे, 1/टीटी पैकेट। और टोटल यहाँ से यहाँ ये टाइम क्या होता है हमें पता है, टीटी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी होता है। तो इस टाइम में कितना करेंगे, टीटी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी, सेकंड में कितना ट्रांसमिट करेंगे, टीटी प्लस ट्वाइस ऑफ टीपी डिवाइड बाई टीटी, इतना ट्रांसमिट करेंगे। तो मैक्सिमम विंडो का साइज क्या आ जाएगा, इसको नंबरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, टीटी से डिवाइड कर दो। अब नंबरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टीटी से, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे टीटी से, और यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। ये 1 + 2 ऑफ ए आ गया। तो मैक्सिमम विंडो का साइज क्या होगा, 1 + 2 ऑफ ए, और वेयर ए इज टीपी अपॉन टीटी। ए का तो अपने को पता ही है, इट इज टीपी अपॉन टीटी, ठीक है। यस और नॉट बताइए, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, टीटी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड, टीपी इक्वल टू 1.5 नैनो सेकेंड, देन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है इस केस में, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। एफिशिएंसी आप स्टॉप एंड वेट की तो निकाल दोगे, यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे आएगी वो बाद में पता चलेगा। चलिए थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और आ गया, देखिए बफर का तो पता चल गया, इस टाइप से हम बफर लेंगे, या फिर विंडो, बफर या विंडो बोलेंगे इसको। इसको क्या बोल सकते हैं, बफर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको विंडो बोलेंगे, विंडो, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने को अप्लाई करना है स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट। स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बफर को स्लाइड कर सकते हैं। स्लाइड विंडो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे बफर को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। कैसे, जैसे ही हमें पैकेट की एक्नॉलेजमेंट मिल जाएंगी, हम एक स्टेप मूव कर जाएंगे। जैसे ही मान लीजिए 2 की एक्नॉलेजमेंट अपने को मिल गई, तो हम क्या करेंगे, बफर को मूव कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे 5 की जगह पैकेट नंबर 6 आ गया, फिर यहाँ पे पैकेट नंबर 7 आ गया, लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगी, स्लाइडिंग विंडो काम करती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद री यूज ऑफ सीक्वेंस नंबर, क्या सीक्वेंस नंबर का रीयूज किया जा सकता है। यस ऑफ कोर्स, सीक्वेंस नंबर का क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। कैसे रीयूज करेंगे, जैसे मान लीजिए ये बफर है, ये बफर है, इसमें पैकेट नंबर 0, ये पैकेट नंबर 1, ये पैकेट नंबर 2, और ये पैकेट नंबर 3, ये पैकेट्स हैं।
तो इसने पैकेट नंबर 0 ट्रांसमिट कर दिया, पैकेट नंबर 1 ट्रांसमिट कर दिया, पैकेट नंबर 2 ट्रांसमिट कर दिया, 3 ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद तीनों पैकेट ट्रांसमिट हो चुके हैं। अब मान लीजिए एक्नोलेजमेंट आ गई पैकेट नंबर 0 की, पैकेट नंबर 0 की एक्नोलेजमेंट आ गई, तो अब इस स्लाइड को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे पैकेट नंबर 0 को रीयूज किया जा सकता है। ऐसे ही क्या होगा, पैकेट नंबर 1 की एक्नोलेजमेंट आ गई मान लीजिए, तो अब पैकेट नंबर 1 को रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, तो पैकेट नंबर 1 को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे रीयूज किया जा सकता है। ये पैकेट नंबर 1 फिर से हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ऐसे ही पैकेट नंबर 2 3 ऐसे रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मैक्सिमम विंडो साइज तो अपने को पता है 1 + 2 ऑफ ए होती है। अगर मैक्सिमम विंडो साइज 1 + 2 ऑफ ए है तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने होते हैं, दैट इज ऑल्सो 1 + 2 ऑफ ए, राइट। तो मैक्सिमम विंडो साइज दैट इज इक्वल टू मिनिमम सीक्वेंस नंबर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैक्सिमम विंडो साइज का मतलब क्या है, इट इज इक्वल टू द मिनिमम सीक्वेंस नंबर, और मिनिमम सीक्वेंस नंबर दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम विंडो साइज। ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अब मिनिमम सीक्वेंस नंबर अगर आपको पता है तो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट आएगी। मान लीजिए आपको पता है कि विंडो का साइज, मैक्सिमम विंडो का साइज मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम विंडो साइज ये 100 दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर बताना कितने बनेंगे, सॉरी मिनिमम सीक्वेंस नंबर कितने बनेंगे। मैक्सिमम विंडो का साइज 100 दे रखा है, तो मिनिमम सीक्वेंस नंबर यहाँ पे कितने बनेंगे। यस ऑफ कोर्स इट इज 100, तो कितने बनेंगे, 100 बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मिनिमम सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम विंडो साइज। ठीक है, मिनिमम सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम विंडो साइज। आगे समझ। अब देखिए मैक्सिमम विंडो साइज 100 दे रखा है, मिनिमम सीक्वेंस नंबर ये भी हो जाएगा 100। अब 100 हो गए मिनिमम सीक्वेंस नंबर, तो सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट आएगी, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी। तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, 100 का log अप्लाई करना पड़ेगा, log ऑफ 100 निकालेंगे। अब देखिए log ऑफ 100 निकालेंगे और इसका बेस क्या है, 2 है, तो इसका log निकालने का मतलब क्या होगा, देखिए log अगर हम निकालें 4 का, log ऑफ 4 बेस 2 करें, तो ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2 होता है। कैसे आया, 2 की बेस की कितनी पावर करें कि ये 4 बन जाए, तो बेस की पावर 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा ना। ऐसे ही log ऑफ अगर 8 है और बेस 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 3, तो 2 की कितनी पावर करे कि 8 बन जाए, तो 2 की 3 पावर करेंगे तो 8 बनेगा ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे बताइए 2 की कितनी पावर करें कि 100 बन जाए, तो 2 की पावर अगर 6 करेंगे तो क्या बनेगा, 64, तो ये तो सफिशियंट नहीं है, तो 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 7, तो फिर हम 128 को 128 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 पावर 7, 2 पावर 7 का मतलब 7 बिट, 7 बिट की रिक्वायरमेंट आएगी, तो log ऑफ 100 बेस 2 अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सील फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सील फंक्शन का मतलब यहाँ पे अपने को अपर इंटीजर लेना पड़ेगा, इसका अपर इंटीजर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस नंबर के लिए जो बिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी वो निकाल सकते हैं, और बिट्स अगर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस नंबर बता सकते हैं। यस और नॉट कंफर्म कीजिए, क्लियर है। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है।
ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज गो बैक एन, GBN। गो बैक एन के केस में क्या होता है, दैट एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अदरवाइज इट विल बिहेव लाइक स्टॉप एंड वेट। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू GBN है ना, इस n क्या बताएगा, वन थिंग, n बताएगा विंडो का साइज, विंडो साइज। n क्या बताता है यहाँ पे, विंडो का साइज बताता है, ठीक है। ये n बताएगा विंडो का साइज, और n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, नहीं तो ये स्टॉप एंड वेट की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट विंडो साइज यहाँ पे क्या है, n है। फॉर एग्जाम्पल GB10 दे दिया, GB10 का मतलब 10 क्या है, 10 इज द विंडो साइज, 10 विंडो साइज हो जाएगा। रिसीवर विंडो साइज हमेशा क्या होती है इसमें, 1 होती है, ठीक है। इसमें रिसीवर विंडो साइज, सेंडर, एक सेंडर विंडो साइज, एक रिसीवर, ये सेंडर है ये रिसीवर है। अगर सेंडर विंडो साइज n है तो रिसीवर विंडो साइज हमेशा ही 1 होती है, चाहे n कुछ भी है, बट इसकी वैल्यू रिसीवर हमेशा क्या होता है, 1 होता है इसकी विंडो का साइज। ओके, अब देखिए, अब इसमें अपने को क्या करना है, ये देखना है कि इन ए GB10 नेटवर्क TT इक्वल टू 1 मिली सेकेंड एंड TP इक्वल टू 49.5 मिली सेकेंड, देन फाइंड द एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम विंडो साइज ऑफ एंड थ्रूपुट। ठीक है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है अपने को। तो फर्स्ट थिंग, मैक्सिमम विंडो साइज क्या होता है, मैक्सिमम विंडो साइज ये निकाला था हमने 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, और ए का मतलब क्या है, TP अपॉन TT। अब बताइए यहाँ पे TP कितना दे रखा है, TP दैट इज इक्वल टू 49.5 मिली सेकेंड, 49.5 मिली सेकेंड, और TT कितना दे रखा है, 1 मिली सेकेंड। ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया, 49.5 आ गया, ये 49.5 आ गया। ओके, ये आ गई ए की वैल्यू। अब क्या करेंगे, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए की जगह क्या आएगा, 49.5, तो ये कितना आ गया, 99, और +1 करेंगे तो 100। तो मैक्सिमम विंडो साइज अपने को पता चल गया, मैक्सिमम विंडो साइज क्या बनेगा यहाँ पे, इट इज 100। मैक्सिमम विंडो साइज दैट इज इक्वल टू 100, ये 100 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम विंडो साइज हमने देख लिया। नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है क्या, एफिशिएंसी ऑफ द दिस वन, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पे यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम। एफिशिएंसी क्या है, इट इज यूजफुल टाइम अपॉन द साइकिल टाइम, यूजफुल अपॉन साइकिल टाइम। यूजफुल टाइम क्या होता है, यूजफुल टाइम वी कैन से इट इज, यूजफुल टाइम क्या रहेगा, यूजफुल टाइम दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम। ठीक, हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट। हम्म, ऐसे समझना है इसको कि ये सेंडर है ये रिसीवर है। अब सेंडर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वापस आएगा पैकेट इस टाइप से, तो ये इंटायर टाइम है। तो इस टाइम का मतलब क्या है, ये इंटायर साइज कितना हो जाता है, ये मैक्सिमम विंडो का साइज होता है ना, तो ये विंडो साइज, मैक्सिमम विंडो साइज होता है, विच इज इक्वल टू 100, ये 100 आ गया, राइट। और यहाँ पे फर्दर क्या रहेगा, विंडो का साइज कितना दे रखा है, मैक्सिमम विंडो साइज तो अपने को पता है, और अभी विंडो का साइज कितना दे रखा है, 10। तो हम कितने पैकेट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, 10 पैकेट्स को, कितने पैकेट्स को, 10 पैकेट्स को, कर कितने सकते थे, 100 पैकेट्स को। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसकी, 10/100, 10/100। अब 10/100 का मतलब क्या हो गया, कि 1/10, 1/10 ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। ओके,
ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। फाइनली इसको जर्नलाइज करें तो एफिशिएंसी क्या होगी इसके केस में, एफिशिएंसी इक्वल टू एन, एन इज द विंडो साइज, एन डिवाइड बाय 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या है मैक्सिमम विंडो साइज और ये क्या है एन विंडो का साइज, यही किया था ना। ये तो हमारा क्या था, मैक्सिमम विंडो साइज, और ये क्या था, विंडो का साइज। राइट, तो ये आ जाएगी इससे एफिशिएंसी, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। यस और नॉट, आ गया समझ। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ, लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि हमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी यही होती है ना, देखिए कि ये मैक्सिमम विंडो का साइज होता है। ठीक है, ये पैकेट को ट्रांसमिट करेगा, यहाँ से वापस आएंगे, ये टोटल टाइम है। और ये जो टोटल टाइम आता है यही क्या होता है, मैक्सिमम विंडो का साइज होता है। अब मैक्सिमम विंडो का साइज यहाँ से अपने को पता चल गया था 100 है। और हम कितने पैकेट को ट्रांसमिट कर सकते हैं टोटल, यहाँ पे ये विंडो का साइज दे रखा है ना 10, तो हम 10 पैकेट्स को ट्रांसमिट कर सकते थे। राइट, और मतलब वैसे तो 100 को कर सकते थे, बट अभी हमारे पास पैकेट कितने हैं, 10 है, विंडो का साइज ही 10 है। राइट, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, इट इज 10/100। 10/100 का मतलब सोल्व करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब जर्नलाइज अगर करें तो विंडो एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज एन डिवाइड बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए, एन डिवाइड बाई 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसके बारे में। ओके फाइन, चलिए ठीक है।